नमो भगवती मेरे प्रिय साधकों और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि आगम रहस्य जो चैनल है उसमें केवल साधनाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसमें आपके जीवन की प्रत्येक जो समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में बताया जाता है। आपको समय समय पर महत्वपूर्ण उपाय, महत्वपूर्ण प्रयोग व योग से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है। और इसके अलावा मेरा जो प्रयास रहता है कि मैं आपको सरल से सरल तरीके हर चीज़ बताऊं और आपके भौतिक जीवन के बारे में बताऊं कि आपको अपना भौतिक जीवन कैसे व्यतीत करना है, किस तरह से आप अपने भौतिक जीवन को सफल बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं, अपने अंदर उतार सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। और समय समय पर आप सबको योग, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ आप सबको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो व्यक्ति को अपने जीवन में करना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ सुबह सुबह कुछ शुभ होता है तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। अगर सुबह उठकर ये काम कर लिए जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन काम को सुबह सुबह अपने जीवन में उतार लिया तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि हम सुबह उठकर जो चीज़ें करते हैं हमारा दिन भी वैसा ही जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सुबह देर से उठते हैं या फिर सुबह सुबह ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो इससे पूरे दिन नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सलाह दी जाती है कि सुबह उठकर अच्छी चीज़ों का दर्शन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना सेहत की दृष्टि से भी अच्छा बताया गया है। जल्दी उठने से पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। सुबह उठते ही तेजी से आंखें ना खोलें, इस बात का आप ध्यान रखें, बल्कि धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलते ही सबसे पहले अच्छी चीज़ देखें या भगवान की मूर्ति को देखें, भगवान की तस्वीर को देखें। और इसके लिए आप अपने शयन कक्ष में अपने इष्ट देवता की तस्वीर लगा सकते हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उन चीज़ों का तस्वीर आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सुबह सुबह भजन सुनना भी अच्छा माना गया। इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको सुबह उठते ही अपने फ़ोन को नहीं देखना है और फ़ोन देखने की इस आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए आपको। क्योंकि इससे जो इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा वो आपकी सेहत की दृष्टि से हानिकारक होगा। और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारी हथेलियों में दैवीय शक्तियाँ निवास करती है। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करने चाहिए और इससे आपका दिन अच्छा जाता है, साथ ही आत्मविश्वास बना रहता है। और हमारे धर्म में पृथ्वी को अर्थात धरती को माँ के समान माना गया है, आप सब ये जानते भी हैं। इसलिए उठते समय धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और उसका स्पर्श करें। सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना भी आपके पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ मैं आगे धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताता जाऊंगा कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सफलता तभी आती है जब उसकी दिनचर्या सही होती है। साधना के क्षेत्र में उतरने से पहले व्यक्ति को सर्वप्रथम यह निर्धारण करना चाहिए कि वो अपने जीवन को सुव्यवस्थित कैसे करे। जब तक जीवन सुव्यवस्थित नहीं होगा तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपके घर में एक ही कमरा है या दो ही कक्ष है जिसमें सभी लोग सोते हैं, बैठते हैं, तो आप साधना कैसे करेंगे? ध्यान नहीं लग पाएगा, मंत्र जाप में मन नहीं लग पाएगा और उस कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बन पाएगी। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भौतिक जीवन में पहले सफल होना पड़ेगा। और जब आप भौतिक जीवन में सफल हो जाते हैं तभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए धीरे धीरे मैं आप सबको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आप सबको साधनाओं के अलावा यह भी बताऊं, यह भी सिखाऊं कि आप अपने जीवन को अध्यात्ममय कैसे बना सके, भौतिक जीवन में रहते हुए भी आप साधनाओं के क्षेत्र में उच्चता को कैसे प्राप्त कर पाएं।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जुड़ते रहिए इसी तरह से हमारे साथ। और आगे नवीन नवीन वीडियो में हर तरह के विषयों के बारे में आप सबको बताऊंगा मैं। और भगवती आपके जीवन में आनंद प्रदान करे, आपके जीवन को आनंदमय बनाए, ऐसी मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।